नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। जैसे हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम नया टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक है विश्वंतरी दशा। अर्थात आपको इसका अर्थ पता है कि विश्वंतरी का अर्थ होता है 120, यानी 120 साल दशा। ठीक है, तो आज के दौर में वैसे भी 120 साल मनुष्य की आयु होती नहीं है। आजकल काफ़ी डिजीज़ है, कुछ एक्सीडेंट या जो भी कह लीजिए या कोई रोग कह लीजिए, तो जीवन इतना होता नहीं है। पर पहले से विश्वंतरी दशा का वर्णन किया गया है, तो हम इसका टॉपिक ले रहे हैं। और विश्वंतरी दशा में जो ग्रहों की भी महादशा होती है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और जैसे हमने बताया था पिछले ही वीडियो में, जो चंद्र जिस नक्षत्र में होगा वहाँ से अपनी जन्म नक्षत्र होता है, और जो जन्म नक्षत्र होता है उसका नक्षत्र जो स्वामी होगा, जो ग्रह होगा, वहाँ से अपनी महादशा और अंतर्दशा शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको ग्रह बता देता हूँ और महादशा के, और उनका साल बता देते हैं। ठीक है, तो ये केतु है। केतु जैसे हमने देखा था पिछली वीडियो में अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होती है, तो केतु उसका नक्षत्र स्वामी है। ठीक है, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि और बुध। ठीक है, अपने ये जो 9 ग्रह है, इनकी महादशा होगी, इनका एक पीरियड होता है, वो देखेंगे। इसका होता है 7 साल महादशा। केतु की होती है, शुक्र की होती है 20 साल, सूर्य की होती है 6 साल, चंद्र की होती है 10 साल, मंगल की होती है 7 साल, राहु की होती है 18 साल, और गुरु की होती है 16 साल, शनि की होती है 19 साल, और बुध की होती है 17 साल। ठीक है, ये ग्रह है, ये महादशा के साल है हर ग्रह के, और इसका अगर हम टोटल करें तो ये होता है 120 साल। ठीक है, ये विश्वंतरी दशा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसके आगे खंड जानेंगे। दशाओं के भी खंड होते हैं, जैसे आपने देखा है 5 खंड होते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे महादशा से प्रारंभ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अंतर्दशा। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है प्रत्यंतर दशा, और फिर इसके अंदर आता है सूक्ष्म दशा, इसमें प्राण दशा। ठीक है, ये प्राण दशा, महादशा, फिर अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। ये ऐसा ही होता है। जैसे एक अनदर एग्जांपल ले ले, तो जैसे देखिए, जैसे साल होता है, साल के अंदर आता है 1 मंथ के अंदर 1 वीक आता है, फिर डे आता है, फिर 24 आवर्स आते हैं। ठीक वैसे ही इसका पीरियड होता है। महादशा के अंदर अंतर्दशा आता है, अंतर्दशा के अंदर प्रत्यंतर दशा आता है, प्रत्यंतर दशा के अंदर सूक्ष्म दशा आता है, इसके अंदर आता है प्राण दशा। ठीक है, अभी हमने देखा कि दशा
कैसे डिफाइन होती है, ठीक है। अभी ये जो ग्रह है अपने 9 ग्रह, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ठीक है। इनकी दशा कैसे मिलती है? देखिए, मान लीजिए किसी भी जातक का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हो गया, तो अश्विनी नक्षत्र का स्वामित्व तो किससे प्राप्त है? केतु को, बराबर। तो केतु की महादशा उसकी प्रारंभ होगी, वहाँ से प्रारंभ होगी उसकी, और उसके अंदर प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा, केतु महादशा के अंदर अंतरदशा प्रारंभ हो जाएगी। और जो पहला ग्रह होगा, जैसे केतु है, तो केतु से ही प्रारंभ होगा अंतरदशा, केतु की महादशा में केतु के अंतरदशा, ठीक है। तो दशा भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम जो भी देखेंगे वो समय ही बताता है। हम कहते हैं ना, जैसे ज्योतिष कहते हैं कि आपका ये समय चल रहा था, तो आपकी इस दशा में आपकी शादी हो जाएगी, इस दशा में आपको डिजीज हो गया, इस अंतरदशा में आपको केतु की अंतरदशा थी तो आपके पैरों में दिक्कत आ गई। तो ये टाइम फैक्टर है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है दशा अंतरदशा, ठीक है। तो केतु से अंतरदशा प्रारंभ हो जाएंगी, केतु के अंदर शुक्र आ जाएगा, फिर ठीक वैसे ही इसके अंदर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध वहाँ से ही चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो केतु की महादशा 7 साल खत्म होने के बाद शुक्र की दशा प्रारंभ हो जाएंगी, तो उसके अंदर फिर यहाँ से ही शुरुआत हो जाएगी, फिर केतु तक आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद सूर्य, ऐसे ही सीक्वेंस हो जाएगा। कोई अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि अभी चित्रा नक्षत्र में जन्म हो गया। अभी चित्रा नक्षत्र का स्वामित्व तो किससे मिला है? मंगल को मिला है, ठीक है। तो मंगल की महादशा होगी, मंगल की अंतरदशा होगी उसी के अंदर, फिर उसके बाद आ जाएगा राहु, गुरु, शनि, बुध। ये अंतरदशा यहाँ से शुरुआत हो जाएंगी मंगल से, ठीक है। मंगल से प्रारंभ हो जाएंगी, अंतरदशा यहाँ से खत्म हो जाए, चंद्र तक उसकी अंतरदशा खत्म हो जाएंगी। तो उसके बाद आ जाएगा राहु, राहु की महादशा प्रारंभ हो जाएंगी, फिर गुरु की। तो सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। जिस जन्म नक्षत्र से आपका जन्म हुआ है जातक का, उसके ग्रह का स्वामी, तो वहाँ से उसके महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वहाँ से उसका पीरियड का प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। और वो सीक्वेंस यही रहेगा। मान लीजिए चंद्र रोहिणी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ, तो चंद्र की दशा आएगी, महादशा, राइट। चंद्र, फिर उसके अंदर अंतरदशा में मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, सूर्य, ऐसा ही सीक्वेंस चलेगा, ठीक है। तो दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राणदशा, ये पीरियड्स होते हैं। तो ये डिफाइन करते हैं कि जातक का हमारा समय कैसा जाएगा, समय बलवान है या नहीं, हम कहते हैं ना। तो इसके लिए दशा का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए आज का टॉपिक मैंने दशा का ले लिया है, ठीक है, क्योंकि ये कुंडली जानने में अपने को आसानी हो जाएंगी। जब हम कुंडली डिस्कशन जब स्टार्ट करेंगे, तब हम जानेंगे कि किसके पीरियड में किसकी शादी हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, या किसी की नौकरी लग गई, या किसी का करियर सेट हो गया। हम जब देखते हैं ना, तो वो दशा डिफाइन करती है। जब अंतरदशा होगी, या ये पीक का करियर है या नहीं किसी के लिए, या डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तो ये जो भी है ये अंतरदशा दशा बताएगी, ठीक है। ये टाइम बताएगा। तो समय के लिए हमें जानना होता है कि उसकी दशा कैसी चल रही, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।